स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और एक बड़ा झटका, क्योंकि यहाँ पर फिर से आप लोगों के एग्जाम के पैटर्न एक बार बदलाव हो चुका है। क्या बदलाव है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए एक मीम्स है ना कि दुख काहे खत्म नहीं होता है बे, तो बस यहाँ पर जैक बोर्ड भी यही चीज कर रहा है। मतलब दुख के ऊपर दुख। इन लोगों का जो एग्जाम का पैटर्न बदलाव जो भी करता है हमेशा एग्जाम का डेट आने के बाद करता है। मतलब पहले इन लोगों का कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर बाद में इन लोगों को लगता है कि नहीं भाई अब यहाँ पर चेंजिंग किया जाए। तो फिर से आप लोगों का चेंजिंग हुआ है। और अब ये जो चेंजिंग हुआ है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हुआ है। देखो आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें आप लोगों का चेंजिंग हुआ है, बड़का चेंजिंग है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको घबराना भी नहीं है और रोना भी नहीं है। आपको घबराना भी नहीं है और रोना भी नहीं है। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो हाँ भाई एग्जाम के पैटर्न में यहाँ पर बदलाव हुआ है, एक्सेप्ट आप करो, मैं भी कर रहा हूँ, बदलाव हुआ है। लेकिन उतना भी खराब नहीं है, उतना भी खराब नहीं है। हाँ थोड़ा सा खराब हुआ है, थोड़ा खराब है, लेकिन उतना भी खराब नहीं है। जो भी है ठीक है। यहाँ पर हम लोग जैक बोर्ड को खराब नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग जैक बोर्ड को खराब नहीं बोलेंगे। बस जैक बोर्ड का इतना ही दोष होता है कि पहले क्लियर कुछ भी नहीं करता है, जब एग्जाम का डेट वगैरह आता है उस टाइम ये क्लियर करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको एकदम विस्तार से समझाऊंगा, बताऊंगा। तो चलो देखते हैं। और देखो भाई मॉडल पेपर पे आप लोगों का आने वाला है। आप लोगों का 6 फरवरी से एग्जाम भी शुरू है, तो आपको अभी से धाकड़ तैयारी में लगना है। भाई आप लोग अगर रेडी हो जाओगे ना तो भाई तैयारी भी एकदम धाकड़ तरीके से होगा, क्योंकि आप लोग अभी एक्टिव नहीं हो। अभी भी अगर सोए हो तो जाग जाओ नींद से और अपना जो भी काम है उसको करो, अच्छे तरीके से तैयारी करो। और ये बदलाव कुछ खास नहीं है, इसको हम कुछ खास नहीं बोलेंगे और इससे आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में बदलाव क्या है। देखो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा नोटिफिकेशन है, ये आज के पेपर में दिया हुआ अपडेट है और इसी में साफ साफ बताया गया है कि आप लोगों का क्या बदलाव हुआ है। अब बात को ध्यान सुनो, यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो अगर हम लोग पहले का बात करें, पहले हमारा क्या था, जैसे कि आप सभी को पता भी है, आप सभी को पता भी है हमारा क्या था भाई। देखो जो हमारा 80 नंबर का हमारा थ्योरी का एग्जाम होने वाला था, 80 नंबर का थ्योरी का एग्जाम होना था और 20 नंबर का हमारा इंटरनल असेसमेंट होना था। 20 नंबर का हमारा इंटरनल असेसमेंट होना था। ये जो इंटरनल असेसमेंट है ये आपको स्कूल की तरफ से या फिर कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। इसमें आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं होता है, या आपको स्कूल की तरफ से या फिर कॉलेज की तरफ से मिल जाता है। अब ये जो 80 नंबर का जो हमारा एग्जाम होता था, ये 80 नंबर में से क्या होता था, 40 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव होता था और 40 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव होता था। ठीक है, ये तो हो गया इंटरनल असेसमेंट वाला, जिसमें इंटरनल असेसमेंट होता था उसमें। और ये विशेष करके किस में होता है, जैसे कि अगर देखो मैं एक्चुअल में अगर बताऊं, अगर आपको अगर मैं क्लास 10th का बात करूं, क्लास 10th का अगर मैं बात करूं, ठीक है, और अगर मैं क्लास 12th का बात करूं, क्लास 12th का वैसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ध्यान से सुनो मेरा बात। क्लास 12th का वैसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ, ये सब में आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो जो आपका प्रैक्टिकल वाला नहीं है, ठीक है। और क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट, क्लास 10th का हम लोग ऑल सब्जेक्ट को देखेंगे, यानी हर एक विषय को देखेंगे, हर एक सब्जेक्ट को देखेंगे। और क्लास 12th का वैसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल ना हो, ठीक है, वैसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल ना हो, प्रैक्टिकल ना हो, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी सब्जेक्ट होता था इसी में ही हमारा होता था, 20 नंबर का हमारा होता था इंटरनल असेसमेंट और 80 नंबर का होता था हमारा थ्योरी पेपर, 80 नंबर का होता था थ्योरी पेपर। अब ये जो 80 नंबर है, ये 80 में से 40 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव होता था और 40 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव होता था। लेकिन भाई अब बदलाव हुआ है। अब क्या बदलाव हुआ है, देखो कुछ खास बदलाव नहीं बोलेंगे इसको हम लोग। ये जो 40 नंबर का पहले ऑब्जेक्टिव होता था, अब ये 40 नंबर का नहीं होगा, बल्कि ये अब 30 नंबर का होगा। यानी कि 30 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव होगा। मतलब ध्यान से देखो, बात को समझो, जानो। मतलब ऑब्जेक्टिव में 10 नंबर कम कर दिया है और उस 10 नंबर को सब्जेक्टिव में जोड़ दिया गया है। तो बस ये बदलाव हुआ है। जैसे अगर आपको लगता है कि सर ऑब्जेक्टिव हट गया, क्या भाई ऑब्जेक्टिव हटा नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को कम कर दिया गया है। पहले जो 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होता था, अभी 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, बल्कि ये हमारा 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है,
30 का ऑब्जेक्टिव होगा, और पहले जो 40 का जो सब्जेक्टिव होता था, अभी 40 का सब्जेक्टिव नहीं होगा, बल्कि ये हमारा अब 50 का सब्जेक्टिव होगा। तो कुछ इस प्रकार से बदलाव किया गया है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल हो, देखो ध्यान से सुनो मेरा बात। जैसे क्लास 12 में हमारा बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है, क्लास 12 में बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारा प्रैक्टिकल है, जिसमें क्या है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। जैसे आप देखो, जैसे आपका देखो, जैसे केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल है, फिजिक्स में प्रैक्टिकल है, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल है, कंप्यूटर साइंस में प्रैक्टिकल है ना। उसके बाद आपका ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें आपका प्रैक्टिकल है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें आपका प्रैक्टिकल है। तो ये जो अपडेट आया है ना, उसके अकॉर्डिंग तभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन देखो पहले क्या होता था, पहले जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता था ना, उसमें हमारा क्या होता था, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, और 70 नंबर का थ्योरी होता था, और 70 नंबर का थ्योरी होता था। और ये जो 70 नंबर का थ्योरी होता था ना, 70 नंबर का जो थ्योरी होता था, इसमें से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता था, ठीक है, और 35 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव होता था। 35 का ऑब्जेक्टिव होता था और 35 का हमारा क्या होता था, सब्जेक्टिव होता था। अब ये जो अपडेट है, इस अपडेट में इसको लेकर कुछ भी नहीं बोला गया है, मतलब प्रैक्टिकल वाला को लेकर कुछ भी नहीं बोला गया है कि प्रैक्टिकल वाला में क्या होगा, प्रैक्टिकल वाला में क्या होगा, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, पेपर में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो अगर उसी के अकॉर्डिंग हो तो इसमें भी कुछ कम बेसी हो सकता है, इसमें भी कुछ कम बेसी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर कुछ कम कर सकता है, हो सके 5 नंबर यहाँ पर कम करके इधर ऐड कर दे, हो सके 10 नंबर। अब भाई बोला नहीं गया है, प्रैक्टिकल वाला में कुछ बोला नहीं गया है, ये सस्पेंस है आपका। सस्पेंस वाला मूवी देखते हो ना, तो ये सस्पेंस है। अब इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर मैं नॉन प्रैक्टिकल वाला या फिर क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का बात करूं तो कुछ इस प्रकार से होने वाला है, यानी अब आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। देखो कुछ ऐसे होने वाला है, कुछ ऐसे होने वाला है। इस बात को अपने खोपड़िया में घुसा लो और इसी के अकॉर्डिंग अब तैयारी में लगो। आपको घबराना नहीं है भाई, ऑब्जेक्टिव जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी अभी जिंदा है और इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब मैं आपको जो अपडेट आया है उस अपडेट को दिखा देता हूं, आप अच्छे से देख लो, यहाँ पर पढ़ लो, आप समझ जाओगे क्या है क्या नहीं है। तो वो साफ साफ बोला गया है कि कोविड से पहले के पैटर्न पर परीक्षा लेने की तैयारी, जैक ने विभाग को भेजा प्रस्ताव। यहाँ पर प्रस्ताव भेजा गया है, मैट्रिक इंटर में ओएमआर शीट पर 30 अंकों की ही परीक्षा, देखो 30 नंबर का ही परीक्षा होगा, 30 मार्क्स का एग्जाम होगा, 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए, इस चीज़ को अगर देखा जाए तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो हमारा प्रैक्टिकल वाला है, ये जो 35 नंबर का ये जो ऑब्जेक्टिव हो रहा है, ये हमारा 30 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव होगा और इधर हमारा 40 नंबर का सब्जेक्टिव हो सकता है। देखो भाई ये बोला जा सकता है, इस चीज़ को लिखा नहीं गया है पेपर में, इसको मैं अपने से आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ ये वाला जो है, ये वाला पेपर में क्लियर किया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पेपर वाला, यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखो, समझ जाओगे, टेंशन मत लो। आप लोग देखो सब कुछ दिख रहा है ना, देखो क्या है क्या नहीं, सब कुछ देखो अच्छे से। साफ साफ लिखा गया है कि राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा का पैटर्न बदलने की तैयारी की जा रही है। अब परीक्षाएं कोविड से पहले के पैटर्न पर ली जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने इसका प्रस्ताव तैयार कर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दिया है। यानी जैक ने इसको लेकर जो भी नोटिस जारी किया है और जेसीईआरटी को भेजा है। जैक द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार ओएमआर शीट पर ली जाने वाली परीक्षा में 10 अंक की कटौती की गई है। वही 10 अंक का कटौती हुआ है भाई, 10 मार्क्स का यहाँ पर कटौती हुआ है। अब ओएमआर शीट पर 40 के बदले 30 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। देखो ध्यान से, पहले जो 40 नंबर का जो परीक्षा होता था, अब ये 30 नंबर का होगा। यानी पहले जो 40 क्वेश्चंस होता था, अब यहाँ पर 30 क्वेश्चंस होगा। पहले जो 40 मार्क्स का होता था, अब ये हमारा 30 मार्क्स का होगा, यानी कि 30 नंबर का होगा। ठीक है। ओएमआर शीट पर ली जाने वाली परीक्षा में सभी प्रश्न 1 अंक के और बहुविकल्पीय होते थे। जो भी हमारा ओएमआर शीट पे जो एग्जाम होता था, वो सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारे उसमें 4 ऑप्शंस होते थे और हर एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का ही होता था। और उत्तर पुस्तिका पर 40 के बदले 50 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। लेकिन अब जो उत्तर पुस्तिका पे जो हमारा एग्जाम होने वाला है, वो 40 नंबर की जगह पे 50 का होगा। आंतरिक मूल्यांकन पूर्व की भांति 20 अंकों की ही होगी। ठीक है। गौरतलब है कि कोविड के दौरान मैट्रिक इंटर की परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया था। परीक्षा 2 चरण में आयोजित की जा रही थी। 40 अंकों की परीक्षा ओएमआर शीट पर और 40 अंकों की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जा रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है भाई, यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। क्यों घबराना नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव अभी जिंदा है, अभी आपका ऑब्जेक्टिव जिंदा है।
40 था पहले, अब 30 हो गया है, बस इतना सा ही अंतर है। लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव होने वाला है आपका, तो आप एकदम अच्छे तरीके से पढ़ो। और देखो यहाँ पर और क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर और क्या बोला गया है कि सीएमओ भेजा गया था बदलाव का प्रस्ताव। परीक्षा पैटर्न में बदलाव का प्रस्ताव सीएमओ को भी भेजा गया था। सीएमओ द्वारा परीक्षा पैटर्न में किए जा रहे बदलाव के संबंध में कुछ बिंदुओं पर और जानकारी मांगी गई है। विभाग द्वारा जानकारी के साथ प्रस्ताव फिर से भेजा जाएगा। इधर जैक ने मैट्रिक इंटर की परीक्षा का प्रोग्राम भी जारी कर दिया है। परीक्षा 6 से 26 फरवरी तक होगी। लिखित परीक्षा के बाद प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। यानी आपका जो थ्योरी वाला एग्जाम है जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होगा। देखो भाई बात यहाँ पर सिंपल है, मैं तो आपको यही बात बोलूँगा, आपको यहाँ पर पहला बात तो ना रोना है, ना धोना है, ना घबराना है, कुछ नहीं। बस आप क्या करो, फुल फोकस रखो अपनी स्टडी पे, फुल फोकस रखो स्टडी पे। सपोज अगर मान के चलो कि अगर ऑब्जेक्टिव में बदलाव हो भी रहा है तो कुछ खास बदलाव नहीं है, बस 10 नंबर का ही यहाँ पर बदलाव है। 10 नंबर जो पहले आपका ऑब्जेक्टिव में आ रहा था वो आप सब्जेक्टिव में चला जाएगा, उसको और कुछ अंतर नहीं है। बस तैयारी में लगो, अच्छे तरीके से तैयारी करो और फोड़ दो इस साल, ठीक है। और ऐसे भी सलाह दुख खत्म नहीं होगा, टेंशन मत लो, पढ़ाई करो। तो चलो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे का जो ट्रिकी वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, हर एक चीज़ कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।